आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी अक्षरा, और उसमें दूसरा पार्ट है ये अपना स्थान स्वयं बनाइए। तो हम लोग ये पढ़ चुके थे कि राजा को एक अच्छे आदमी की ज़रूरत थी, तो मंत्री खूब ढूंढ करके उसको जो है उनको एक अच्छा आदमी देता है, उसकी नौकरी छुड़वा करके उस युवक को लाके खड़ा करता है। तो उस समय राजा भूल जाते हैं कि हमें कौन सा किस काम से हमने इसके लिए कहा था। लेकिन फिर उसके बाद मंत्री के आग्रह करने पर राजा कहते हैं कि ठीक है, मेरे दफ्तर में चपरासी की नौकरी लगवा दो इसकी। तो दफ्तर में एक चपरासी की नौकरी लग जाती है उसकी। अब हम देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि राजा वहाँ न कभी जाते थे, ये हम लोग पढ़ रहे थे ना क्योंकि राजा वहाँ न कभी जाते थे और न कोई काम करते थे उस दफ्तर में। तो यह देखकर मंत्री बहुत दुखी हुआ, परंतु वह युवक इतना होने पर भी खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। कल हमने बताया था आपको, कृतज्ञता का मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए उपकार का आभार प्रकट करना। उपकार का आभार जो प्रकट किया जाता है उसे हम कहते हैं कृतज्ञता, ठीक है। तो युवक ने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ करके उसे शाही दफ्तर का रूप दे दिया। शाही दफ्तर कहने का तात्पर्य है कि अब राजमहल है तो सब कुछ शाही रहेगा ना। तो उस दफ्तर को पहले खूब साफ़ सुथरा किया, फिर वो दफ्तर लगने लगा, शाही दफ्तर लगने लगा। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। कैसी कोठरी थी? कोठरी जहाँ पे पुराने सामान रखे रहते हैं, वो उस टाइप की कोठरी थी छोटे से दफ्तर में। तो युवक ने उसकी जांच पड़ताल की मतलब वहाँ पे खोजबीन किया। जांच पड़ताल करना मतलब खोजबीन की। तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे उनके लिफाफों का ढेर उस कोठरी में था। निजी लिफाफे का मतलब समझ रहे हैं? अब राजा का भी कुछ पारिवारिक संबंध होगा, तो उसमें किसी की शादी होगी, किसी का बर्थडे होगा, मतलब कुछ भी जन्मदिवस होगा वगैरह कुछ भी होंगे, तो वो निजी पत्र थे। तो पहले के समय में ये हुआ करता था कि जब भी कोई किसी के यहाँ पत्र भेजता था तो शुभ संकेत के लिए और आशीर्वाद के लिए उसमें क्या लगा देते थे? सिक्का लगा दिया जाता था। अभी कुछ मतलब कि कुछ सदी पहले तो हमारे यहाँ भी होता था। अब बहुत समय की पहले की बात है तो मोहर यानी कि चांदी के सोने के ऐसे सिक्के लगाए जाते थे। तो बादशाह के लिए जो निजी पत्र आए होंगे उसमें सिक्के लगे होंगे ना। तो उनमें से बहुत से लिफाफों पर क्या था? सोने की पिचकारी थी और रत्न जड़े थे। अब निजी पत्र था तो उसमें पिचकारी भी होगी। अब चूंकि राजा का था तो, और रत्न जड़े हुए थे। ये लिफाफे थे जो विवाह जैसे शुभ अवसरों पर दूसरे राजाओं और अमीर उमराओं के यहाँ से आए थे। देखिए आया ना, जो शादी ब्याह में और शुभ अवसरों पर दिए जाते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ चीज़ों को लगा दिया जाता है, चाहे सिक्का हो, चाहे सोने की ऐसी चीज़ें हों, लगा दी जाती थी। तो अब क्या हुआ कि फिर क्या हुआ कि युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों पर से उतरवा लिया। हाँ, एक कारीगर लगाया और उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। अब ये कार्य वो बिना किसी से पूछे किया, ठीक। फिर उसके बाद सामान बेचकर उसे कई हजार रुपए मिले। अब चूंकि वो रत्न जड़े जो थे ना, उसको जब बेचा तो उसे बहुत सारे रुपए मिले। उनमें से कुछ रुपए तो उसने दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च कर दिए। फर्नीचर अर्थात मेज, कुर्सी, अलमारी वगैरह ये किए और चित्र वगैरह लगाने में खर्च कर दिए, और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिया। और बाकी क्या किया? सरकारी खजाना होता है ना, वहाँ जमा कर दिया। अब आप इसकी नीयत देखिए बस, हाँ, इस युवक की, और आप स्वतः जांचिए कि यह व्यक्ति ईमानदार है कि नहीं। जहाँ वह सामान बिका उसने उसकी भी रसीद ली, और जहाँ से यह सामान खरीदा उसकी भी
उसकी भी रसीद ली। अब दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। चुगलखोरों ने राजा से उसकी, अब देखिए जहाँ 10 लोग होते हैं वहाँ चुगलखोर तो होंगे ही, ईर्ष्या करने वाले, जलन करने वाले तो होंगे ही, ऐसे ही वहाँ भी थे। तो चुगलखोरों ने राजा से उसकी क्या कर दी, शिकायत की कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन राजा गुस्से में भरे दफ्तर में गए तो दफ्तर की हालत देखकर दंग रह गए। दंग रह गए, ये क्या है, एक मुहावरा है, मतलब होता है आश्चर्यचकित रह गए। ठीक, इसको आप अंडरलाइन करिए और इस मुहावरे का लिखिए, दंग रहना मतलब आश्चर्यचकित रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज़ में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपए से की है? अब आश्चर्यचकित तो रह गए कि वाह यह दफ्तर हो गया, लेकिन भाई शिकायत मिली है तो तेज आवाज़ में पूछे कि यह तुमने ये जो किसके रुपए से की है इस सजावट? तो दफ्तर के रुपए से हुजूर, कहकर उसने राजा की रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलाई। खजांची जो जब पैसे जमा करता है ना, उससे गवाही दिलाई कि दफ्तर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। राजा रीझ गए। अब यहाँ पे अंडरलाइन करिए आप, रीझ गए भी आपका एक मुहावरा है। रीझ गए जाना मतलब प्रसन्न हो गए। और उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिए। क्या बना दिए? प्रसन्न होकर के प्रमोशन हो गई उसकी, क्या बना दिए? वित्त मंत्री बना दिए। इस तरह से उसको अपने कार्य पर विश्वास था उस युवक को, तभी उसने ये चीज़ें स्वीकार की थी। वित्त मंत्री बना दिया राजा ने। इस कारण दूसरे मंत्रियों को क्या हुई? परेशानी होने लगी, क्योंकि वह न स्वयं बेईमानी करता था और न किसी को करने देता था, न लापरवाही करता था, ठीक है, और न ही क्या करता था, लापरवाही करता था और न ही करने देता था। तो ऐसे लोग हमेशा क्या होते, केंद्र बन जाते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में चारों तरफ बेईमान लोग हैं। तो यदि आप ईमानदारी करेंगे तो आप पर प्रश्न चिन्ह लगेंगे ही लगेंगे। उसी तरह से उस युवक पे भी लगे। उसके बाद से तो जो भी मंत्री राजा के पास जाता, किसी न किसी बहाने से उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह राजा की नज़रों में गिर जाए। नज़रों में गिर जाना मतलब मतलब कि किसी की नज़रों में गिर जाना मतलब कि बुरा दिखलाई पड़ना। हाँ, नज़रों में करना मतलब कि किसी को बुरा दिखाना, नज़रों में गिराना मतलब किसी को बुरा दिखाना। ये भी क्या है? मुहावरा है। एक रात को 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वे जिस हालत में हों उसी हालत में लाया जाए। समझ लो हमारा हुक्म है। हुक्म मतलब आदेश है। तब क्या हुआ? अब रात के 2 बजे जो है बुलाया गया, जो जिस भी हालत में उसी हालत में उठा के ले आओ। अब तो सारे लोग जो है, सारे मंत्रियों, सेनापति को सारे मंत्रियों को, जितने भी मंत्री थे, सेनापति उनको बुला कर ले आया उस कमरे में, एक कमरे में। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसको पलंग सहित उठा कर ले आया, ठीक है, जो का त्यों लाया गया। और कोई कालीन पर बैठा चैपड़ मतलब चौपड़ खेलते ना, चैपड़ नहीं चौपड़, तो चौपड़ खेल रहा हो तो कालीन सहित उसे उठा कर ले आया गया। तो 1 घंटे के भीतर ही सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। राजा ने देखा कि 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री भी बनियान पहने एक चौकी पर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? चौकी। यहाँ पे चौकी लिखा है ना, तो इसको चौकी कर लीजिए। एक चौकी पर बैठा हुआ था। एक चौकी होती है ना, उस पर बैठा हुआ था और क्या कर रहा था? दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहा था। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए, जितने भी मंत्री सब बहुत लज्जित हुए, शर्म आ गए कि वही सारी शिकायत करते थे उस युवक के बारे में, और कोई नशे में धुत है, कोई सो रहा है। तब राजा ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात में 2 बजे किस कागज में उलझे हुए हैं?
तो उसने उत्तर दिया, अब ध्यान से सुनिएगा क्या उत्तर दिया। उसने उत्तर दिया, हुजूर, दूर से के इलाके से इस साल का जो राज कर आया है, राज कर समझ रहे हैं, राजा का कर्तव्य बनता था, राजा का कर्तव्य, राजा को लोग कर देते हैं ना, आसपास के इलाकों से भी राजा के पास कर आते हैं, तभी तो वो शासन करता है। चाहे हमारी व्यवस्था आज की सरकार भी हो, वही कार्य करती है। तो दूर के इलाकों से कर आया करता था। तो कह रहे हैं कि जो कर मतलब समझ रहे हैं, कर टैक्स आया करता था, तो उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है। पिछले साल का जो कर आया है उसमें 1 पैसा कम है। तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। राजा ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री नम्रता के साथ कहा, ठीक, वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ कहा, पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ न हुई, इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। इसको लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने। तो देखिए आप कि पैसा 1 पैसा कम था। इस 1 पैसा को पूरा करने के लिए कहाँ कम था, इस को पता लगाने के लिए वो रात में पेज को पलट रहा था। इस युवक की क्या ईमानदारी का पता चलता है ना। और इस ईमानदारी को देखते हुए ही उसे वित्त मंत्री से प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो आप देखिए युवक का सफ़र, उस युवक का आत्मविश्वास था कि मुझे जो लाया गया है मैं प्रसन्न हूँ उस राजा की सेवा करके। तो पहले वो चपरासी बना, फिर वित्त मंत्री बना, फिर प्रधानमंत्री बन गया। तो ये रहा उसका मेहनत का सफल, उसकी ईमानदारी का सफल। तो इसी प्रकार से कर्मठ होकर के, ईमानदार होकर के हम सब व्यक्तियों को भी होना चाहिए। यही शिक्षा यहाँ से मिलती है। तो दोस्तों ये कहानी आपकी समाप्त हो गई है। तो उम्मीद करते हैं आप इसमें से जो भी मुहावरा और कठिन शब्द मिले होंगे और जो हमने बताए हैं उसको आप नोट आउट किए होंगे और लिखे होंगे। ज़्यादा बहुत टफ शब्द नहीं थे इसमें, आगे के चैप्टर्स में आपके बहुत सारे टफ शब्द मिलेंगे, तो उसको आप नोट आउट करिएगा। इसमें जितने भी शब्द हैं उसको आप लिखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के बारे में जानेंगे और आगे का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।